कि जो कानून तुमने बनाया उसे धरातल पे लागू कराना। तो उन्होंने पढ़ा और फेंक के मार दिया, बोले ये नहीं चलेगा, इंटरनेशनल कानून बनाइए इनके लिए। सारे लोग आत्मनिर्भर है, बताइए तुम्हें मोदी जी आते हैं खुलाने या इसे देने जा रहे हैं मोदी जी? सब आत्मनिर्भर है, अपने आप कमाते हैं, खाते हैं, रोटी खाता है। जनसोच में आपका स्वागत है। जनसोच आज जंतर मंतर पर है। ये जंतर मंतर वो जंतर मंतर है जहाँ पर हर देश का नागरिक यहाँ पर आता है और अपने हक की आवाज़ उठाता है। ये जंतर मंतर पहले से है देश के अंदर, और ये सिर्फ इसीलिए है कि जो कोई भी अपने यहाँ धरना प्रदर्शन करता है और तो वो यहाँ भी करता है, जिससे कि यहाँ से दूर कुछ ही दूरी पर पार्लियामेंट है और यहाँ से पार्लियामेंट तक के लिए मार्च होता है। आप सभी को पता है कि दिल्ली के चारों तरफ धरना किसान दे रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि किसान को हमने बहुत कवर कर लिया, बहुत ज़्यादा कवर हो गया और अब इस टाइम कुछ नया अपडेट है भी नहीं किसानों में, तो क्यों ना हम जंतर मंतर के हाल देखें। यहाँ पर कुछ और भी यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ जो एक नया नज़ारा देखने के लिए मिला हमें यहाँ आए, तो यहाँ पर हमें फिर वही शख्सियत जो किसान आंदोलन में थे वही यहाँ हमें मिले देखने के लिए। जी हाँ, जो हरेंद्र ताऊ हैं उनसे हम बात करेंगे कि ये किसान आंदोलन को भी अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं और इस आंदोलन में भी समर्थन दे रहे हैं। ये जो आंदोलन है हैंडीक्राफ्ट यानी जो विकलांग हैं उनकी मांगों को लेकर है, जो 2016 में एक एक्ट बनाया गया था सरकार द्वारा, वो अभी तक लागू नहीं हुआ है, इनका ये कहना है। अब इनकी क्या क्या मांगे हैं वो पूछेंगे और क्यों ये धरना दे रहे हैं ये पूछेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसोच में। धन्यवाद। आप दिल्ली बॉर्डर पर तो थे ही, ठीक है, अब यहाँ आप धरना देने के लिए आ गए। सरकार के खिलाफ बैंक कर्मचारी भी धरना दे रहे हैं, जीएसटी जो मतलब जो कारोबारी है वो भी धरना दे रहे हैं। सरकार किस किस की मांग सुने और ये आपने नया धरना और स्टार्ट कर दिया। भाई एक चीज़ बताइए, ये नया क्या है? नया क्या? ये विकलांगों का है, जिसे मोदी जी दिव्यांग कहते हैं। नाम बदलने से तकदीर बदलती है, तो सबका नाम इनका अंबानी रखो ना। और अब जो बैंक कर्मचारी धरना दे रहे हैं, क्या वो भी आंदोलनजीवी हैं? मैं तो आंदोलनजीवी हूँ, ये भी आंदोलनजीवी है। हैंडीकैप क्यों आया ये हैंडीकैप? ऐसे तुमने देश में हालात पैदा क्यों किए कि हैंडीकैप को सड़क पे आना पड़ा पूरे देश से? क्यों हालात पैदा किए आपने? आपने बनाया विकलांग अधिकार अधिनियम 2016, तो आज तक जमीनी स्तर पर लागू क्यों नहीं है? कौन लागू करेगा इसे? अमेरिका? विकलांग एकता, विकलांग एकता, विकलांग नहीं अकेला है, के साथ झमेला है। 2 करोड़ों रुपए, करोड़ों और डॉलर यूएन से इन विकलांगों के नाम पे आता है। भारत सरकार बजट रखती है, सारी प्रदेश सरकारें बजट रखती हैं, और आज तक 1947 से लेके आज तक विकलांग काहे पे लड़ रहा है? या बैसाखी या ट्राईसाइकिल, सब जगह रोजगार है। विकलांग का जो 3% था पहले, आज 4% है। बताएं आज तक कौन से विभाग में विकलांग का कंप्लीट किया इन लोगों ने? नहीं किया। क्यों? विकलांगों की पेंशन जो एक समान होनी चाहिए, क्योंकि रोटी तो सब खाते हैं। बिहार में 400, उत्तर प्रदेश में 500, महाराष्ट्र में 1000, हरियाणा में 2250, दिल्ली में 2500, राजस्थान में 750। ऐसा क्यों? क्यों? अच्छा, ये धरना जो आप यहाँ दे रहे हैं तो कितने लंबा चलेगा, कितने दिनों तक के लिए? पता नहीं भैया, अभी विकलांग आ रहे हैं, अब तो हम यहीं रहेंगे। जीना यहाँ, हमारा तो एक ही नारा रहता है, जीना यहाँ मरना यहाँ। मोदी जी इसके लिए जाना कहाँ? किसान आंदोलन को 115 दिन होने वाले हैं, ठीक है। सरकार वो तो सुन के दे नहीं रही। किसान आंदोलन को, कृषि कानूनों को लेकर 115 दिन होने वाले हैं, किसान वो तो मांग सुन नहीं रही। अब आप ये आंदोलन कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार सुनेगी? देखिए, किसानों की मांग अलग है। किसानों की मांग है जो कानून बना है उसे रद्द कराना, और विकलांगों की मांग है कि जो कानून तुमने बनाया उसे धरातल पे लागू कराना। तो अंतर है दोनों में, और इस अंतर को सरकार को मानना पड़ेगा। और मैं फिर वही कहता हूँ, मत छेड़ो विकलांगों को, मत छेड़ो विकलांगों को। सरकारों को लड़ना मुश्किल होगा, और आज विकलांग दिल्ली के मैदान में आ गया है। ऐसा इतिहास लिख के जाएगा कि मोदी जी आपको पढ़ना मुश्किल होगा। विकलांग एकता, विकलांग एकता।
पिछली सरकारें जो थी 2014 से पहले, उन्होंने विकलांगों के लिए यानी हैंडीक्राफ्ट के लिए क्या क्या किया था? ऐसा है, एक एक्ट बना था 1995 में, वो यहाँ लागू था। ठीक। यूएन से पैसा आ रहा था। ठीक। ये सरकारें खा रही हैं सारे को। ठीक। यूएन ने इनसे पूछा कि हम इतना करोड़ों डॉलर देते हैं हर साल, तो और विकलांग आज भी पिछड़ता जा रहा है, तो आप पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, अपना कानून दिखाओ। तो इन्होंने 1995 में कानून लागू वहाँ दिखाया यूएन में, उन्होंने पढ़ा और फेंक के मार दिया, बोले ये नहीं चलेगा, इंटरनेशनल कानून बनाइए इनके लिए। तो इन्होंने तुरंत इंटरनेशनल कानून बनाया और वहाँ पेश कर दिया, और वहाँ इन्होंने कहा कि हमने लागू कर दिया। ये झूठ बोलते हैं। 102 धाराएं हैं उसके अंदर, भारत सरकार बताए एक भी धारा हिंदुस्तान के किसी कोने में लागू हो। जब सरकार ही झूठी है तो कानून कहाँ से लाएगी? सरकार झूठी है, निकम्मी सरकार है, कानून कहाँ से लाएगी? विकलांगों का 500 रुपये में चाय का गुजारा नहीं होता। विकलांगों को 500 रुपये में चाय का गुजारा नहीं होता हो तो हमें बता दें। हैं? कहाँ से आए हैं आप? मैं अमरोहा से आया हूँ। अमरोहा। एक दिन कहने का मतलब है वो एक दिन विकलांग बन के दिखा दे, अपने पैरों में जंजीर बांध ले, फिर देखते हैं कि वो विकलांग जैसा मुश्किल सामना कर पाएंगे। नहीं, एक दिन नहीं जी सकते। एक दिन की बात करते हैं हम, सिर्फ एक दिन मांग रहे हैं किसी भी नेता, किसी भी अधिकारी से, और एक दिन का सामना करके दिखा दे तो हम जाने कि वो विकलांग की सामना को सफल बना सकते हैं। विकलांगों के कोष तक तो हटा दिया इन्होंने। चलना है यार। धरना यहाँ आप दे रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं लंबा चलेगा, ठीक है। सरकार तो चुनाव में भी व्यस्त है, कभी बंगाल, कभी आसाम, कभी तमिलनाडु, तो यहाँ आपकी कौन सुनने के लिए आएगा? देखिए, हम घर भी दुखी हैं, घर वाले भोजन नहीं देते। विकलांग से तो विकलांग के घर वाले दुखी हैं। भूखा वहाँ भी मरना है, भूखा यहाँ भी मरना है, और कह रहे हैं सरकार से। पहले दिल्ली सरकार भी सुन ले, वो कहता है राम राज्य लाना है, कोई भूखा नहीं सोएगा। तो आज हम भी भोजन सरकार से ही लेंगे, या तो सरकार दे, केंद्र सरकार है। भोजन की गारंटी का कानून है देश के अंदर, आज उस भोजन की गारंटी के कानून के अंतर्गत भारत का विकलांग इनसे भोजन मांगेगा। हम तो 2-2 दिन से खाना खाए, और उत्तर प्रदेश दिल्ली सरकार से भी मांगेगा कि आप भी लाओ। आप कहते हो राम राज्य है, शाम को कोई भूखा नहीं सोएगा, तो आज पता चलेगा कि देश का कितना विकलांग भूखा सोएगा। और अगर आज भोजन नहीं दिया तो कल से यहाँ भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। तो सरकार को परेशान करेंगे, सरकार को परेशान करेंगे। हम अपने आप को परेशान करते हुए आ रहे हैं, सरकार को नहीं, हम अपने आप को परेशान कर रहे हैं। तो ये बताइए, सरकार कर तो रही है ना आपके लिए, क्या कर रही है? काफी कुछ। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, पूरे भारत के अंदर सबसे कमजोर कड़ी कौन है? पत्रकार आप बता दो। दुनिया में सबसे कमजोर कौन है? तुम बता दो, तुम बताओ। विकलांग। अच्छा, विकलांग देखिए, SC/ST आयोग है, महिला आयोग है, OBC आयोग है, कर्मचारी आयोग है, अन्य आयोग है, तो विकलांग आयोग क्यों नहीं? जवाब दे सरकार। अच्छा, किसी भी बस में अगर सरकारी बस में जाते हैं तो उसमें आपके लिए सीट आरक्षित होती है? कोई आरक्षित ना, सब जो है। देखिए, मैं शब्द ऐसा यूज करता हूँ, हमारे विकलांगों को भी बुरा लगेगा। हमें लंगड़ा लूला कह के बस से नीचे उतार दिया जाता है। जो भी स्टॉपेज में बस रुकनी थी, अगर उसने बैसाखी देख ली तो बस 500 मीटर आगे रोकेगा। ये हालत है। और अब तो मोदी जी ने ये रेल चलाई है, विकलांग को छटा दिया, और अब जो ट्रेनें चल रही हैं, जो विकलांगों को कंसेशन से टिकट मिलता था, वो भी खत्म कर दिया। तो क्या चाहते हैं मोदी जी? विकलांग जवाब मांगे। मोदी जी चाहते हैं देश आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर। सारे लोग आत्मनिर्भर है। बताइए, तुम्हें मोदी जी आते हैं खुलाने या इसे देने जा रहे हैं? मोदी जी सब आत्मनिर्भर है, अपने आप कमाते हैं, खाते हैं। कोई रूखी खाता नहीं, तो चटनी से खाते हैं, तो फिर धरना देने से क्या फायदा? धरना देने से क्या फायदा? अधिकार जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं, वो क्यों हमारे मार रहे हैं? और अगर हमारे अधिकार छीन रहे हैं तो सबसे पहले सांसदों के अधिकार छीन के दिखाओ, अगर हिम्मत है। देश कौन चलाएगा? है? देश कौन चलाएगा? देश हम चला लेंगे। अगर सांसदों को 5 लाख रुपए तनख्वाह दोगे, फ्री का मकान दोगे, फ्री की सिक्योरिटी दोगे, फ्री का बिजली का बिल दोगे, 17 कर्मचारी दोगे, तभी देश चलेगा।
फ्री में चलेगा। अच्छा, 17 कर्मचारी वाली बात जो आपने कही है, जितने भी सांसद होते हैं सभी लोग जनता के लिए काम करते हैं, कानून बनाना, कानून को समर्थन देना, तो फिर अगर ये इनसे सुविधा हटा ली गई तो ये काम किस तरीके से करेंगे? अगर कानून बनाए हैं जनता के लिए तो लागू भी तो करो। लागू कौन करेगा? अच्छा, किसान कानून लागू कर रहे हैं तो आप मना कर रहे हैं? क्या कृषि कानून जो बनाए वो लागू कर रहे हैं तो आप मना कर रहे हैं? जो बनाया उसे आप लागू कर रहे हैं? फांसी का फंदा दोगे? फांसी का फंदा दोगे? फांसी का फंदा नहीं चलेगा। अब या तो सरकार जनता के मुताबिक चलेगी तो ठीक, वरना मोदी जी जाने की तैयारी कर लीजिए। बहुत खूब। एक मिनट बाद में करेंगे। एक ही तात्पर्य। हाँ, आपने देखा कि किस तरह से विकलांग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं। उनका कहना है कि हमारी संख्या 11 करोड़ है, लेकिन हमें कहीं 240 रुपये, कहीं 500 रुपये, कहीं 1100 रुपये, कहीं 2200 कुछ रुपये हमें भत्ते के तौर पर मिलते हैं। क्या एक इंसान का 2200 रुपये महीने में गुजारा हो जाता है? ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विकलांग को खुद ही घर वाले, जैसे इनका कहना है, घर वाले भी खुद उनको बोझ समझते हैं। तो ऐसे में वो क्या करेंगे? क्या आखिर वो किसके आगे जाएँ और क्या मांग करें? तो एक रास्ता बचता है देश के अंदर जो सरकार है, क्योंकि सरकार को वो चुनते हैं, सरकार को वो वोट भी देते हैं, सरकार को वो वोट भी देते हैं। तो उनका जो मांग है, उनकी जो मांग है, तो वो सीधी सरकार से है कि सरकार हमारी मांगों को सुने और जो 2016 में इन्होंने एक्ट बनाया था उसको ज़मीनी स्तर पर लागू करे। देखते रहिए जनसोच।